नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। पेगासस जासूसी कांड से जुड़े विवाद पर अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट ने संसद के बजट सत्र से ठीक पहले देश की सियासत को गर्म कर दिया है। भारत सरकार के $2 अरब के रक्षा सौदे के तहत कथित तौर पर पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदे जाने के अमेरिकी अखबार के दावे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर बेहद आक्रामक हमला बोल दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में इसको लेकर सरकार की घेराबंदी का ऐलान करते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने पेगासस से जासूसी कर लोकतंत्र का अपहरण ही नहीं बल्कि देश से विश्वासघात किया है। सरकार पर संसद से लेकर न्यायपालिका को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से खुलासे का स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत को सरकार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का भी आग्रह किया है। चर्चित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शुक्रवार को पेगासस पर प्रकाशित एक बड़ी रिपोर्ट में भारत सरकार के $2 अरब में रक्षा सौदे के तहत इस जासूसी स्पाईवेयर को खरीदे जाने का दावा किया गया है। अमेरिकी अखबार में कहा गया है कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान उनकी वहां के तत्कालीन पीएम नेतन्याहू के साथ हुई मैत्रीपूर्ण बैठकों के बाद स्पाईवेयर खरीद की ये डील हुई। इधर विजय चौक पर शनिवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस मौके पर देश में निर्मित 1000 ड्रोन आज विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में दर्शक को रोमांचित करते नजर आए। चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन शो का आयोजन करने वाला चौथा देश बन गया है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह के समापन के लिए टुकड़ियों के कमांडर ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी, जिसके साथ ही बलों ने अपने कैंपों में वापसी परेड शुरू की। बैंड ने वापसी परेड में सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई, जिसने सभी को अभिभूत कर दिया। बीटिंग द रिट्रीट के मौके पर सेनाओं के बैंड ने ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में मौजूद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तालियों से इसका स्वागत किया। कोविड के से जुड़ी जानकारी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 56 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.89% है। पिछले 24 घंटों में 2,35,000 से नए मामले सामने आए हैं। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने छूट दी तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार को धार देते नजर आएंगे। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप भाजपा ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची शुक्रवार को जारी कर दी। आयोग ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 30 नियत की है। पूर्व में यह संख्या 40 हुआ करती थी। पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, प्रहलाद जोशी, जनरल वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। इस विधानसभा सीट से अकाली दल ने पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को चुनाव मैदान में उतारा है। मजीठिया बनाम सिद्धू के बाद इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। वहीं भाजपा ने पूर्व आईएएस जगमोहन सिंह राजू को यहां से टिकट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमुख डेविड बीसली ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर अपनी चिंता दोहराते हुए कहा है कि जीवित रहने के लिए अफगानी अपने बच्चों और अपनी किडनी तक बेचने के लिए मजबूर हैं। अफगानिस्तान सूखा, महामारी, आर्थिक तंगी और युद्ध के प्रभावों से जूझ रहा है। लगभग 2 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। आशंका है देश की 97% आबादी इस साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी। बीसली ने जर्मन प्रसारक DWO को बताया, कम से कम 20 साल से तालिबान के साथ संघर्ष कर रहा है अफगानिस्तान, पहले से ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक था। उधर रूस और यूक्रेन तनाव के बीच मॉस्को अपने हथियारों के जखीरे को और ज्यादा विनाशकारी बनाने में जुटा है। रूस ये जानता है कि उसकी टक्कर अमेरिका और नाटो सैन्य बल से हो सकती है।
रूस के नीति विशेषज्ञ क्लिंट एलिच ने दावा किया है कि यदि यूक्रेन पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच पुतिन की सेना सुपर वेपन्स को लेकर एक सीक्रेट कार्यक्रम चला रही है जो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम है। अर्थ जगत से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। सीतारमण और उनकी टीम वित्तीय घाटा पैदा किए बिना वित्तीय विकास में तेजी लाने के लिए नए उपायों का मसौदा तैयार करने पर काम कर रही हैं। इस वर्ष भी भारत महामारी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आवंटन की उम्मीद है। बजट निर्मला सीतारमण के अलावा उनकी ए टीम पर काफी निर्भर है। 5 हाई प्रोफाइल अधिकारी टीवी सोमनाथम, तरुण बजाज, देवाशीष पांडा, अजय सेठ और तुहिन कांता पांडे से बनी सीतारमण टीम की ये तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को राशि कैसे आवंटित की जाती है। खेल जगत से 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद चीन में होने वाले एशियाई खेलों से पहले भारतीय खिलाड़ियों के मेंटोर की भूमिका में होंगे। एशियाई खेलों में 12 साल बाद शतरंज की वापसी हो रही है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को भारतीय खिलाड़ियों से 10 से 25 सितंबर के बीच होने वाले खेलों में काफी पदक जीतने की उम्मीद भी है। गुड टू नो में आज हम जानेंगे 242 साल पहले आज के ही दिन शुरू हुआ था भारत का पहला अखबार, हिकीज बंगाल गैजेट। जेम्स अगस्टस हिकी ने भारत में पहली बार अखबार निकालने का श्रेय जाता है। जेम्स अगस्टस ने हिकीज बंगाल गैजेट की शुरुआत की। जेम्स हिकी ने हिकीज बंगाल गैजेट का प्रकाशन 29 जनवरी सन 1780 को किया था। यह एक साप्ताहिक अंग्रेजी न्यूज़पेपर था। जेम्स अगस्टस को जेल तक जाना पड़ा था। अखबार प्रकाशन के 2 साल बाद अखबार के टाइम्स को ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त कर लिया था। कलकत्ता के राधा बाजार से निकलने वाला यह अखबार हिकी गैजेट नाम से पॉपुलर रहा। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तब प्रेस क्लब कोलकाता में उन्होंने उसके मुख्य पृष्ठ की प्रतिकृति का अनावरण भी किया। 29 जनवरी भारतीय अखबार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अखबार में काम करने वाले साथियों को शुभकामनाएं। आज 29 जनवरी है, अखबार दिवस। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।